नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के बीच जहां दक्षिण से लेकर उत्तर में राहुल गांधी दे रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन बनने के और सरकार बनने के नए नए भाषण, तो इसी बीच में राहुल गांधी की उम्मीदों को साउथ इंडिया से तोड़ दिया गया है राहुल गांधी के ही पार्टी के विधायक की तरफ से। जी हां, जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तानाशाही के चलते जाएगी सरकार और आएंगी कांग्रेस की गारंटियां। तो देखिए, राहुल गांधी की पार्टी और सरकार के नेता और तेलंगाना के विधायक की तरफ से बड़ा बयान जो है वो इन लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया है। दरअसल एक निजी चैनल की डिबेट के दौरान कांग्रेस के विधायक अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने यह स्वीकारा है कि इस बार तेलंगाना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे और अपनी गारंटियां लेकर चल रही है कि इस बार देश से मोदी सरकार का सफाया कर देंगे। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को लेकर राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण से जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का सफाया हो जाएगा, क्योंकि जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। पर उन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि एक विधायक की गद्दी संभालने वाले अदलूरू लक्ष्मण के बयान के बाद जो है वो सियासत काफी ज्यादा पलटती हुई नजर आ रही है कि डिबेट के दौरान खुद कांग्रेस के विधायक ही इस बात को स्वीकार रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ की यानी अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में ही किस तरीके से जो है वो लहर दिखाई दे रही है मोदी सरकार की। एक तरफ कांग्रेस के नेता लगातार ये कहते हैं कि कोई भी लहर जो है मोदी की लहर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ मोदी की लहर को किस तरीके से तेलंगाना में रहने वाले ही विधायक जो है वो इस कदर स्वीकार रहे हैं। बात अगर हम तेलंगाना की करें तो देखिए, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल के नतीजे ऐसे आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। पर अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ कांग्रेस के ही विधायक अदलूरी लक्ष्मण जैसे जो नेता यानी कि जो धामपुरी से एमएलए हैं, कांग्रेस के नेता विधायक हैं, और वही जब ये बात स्वीकार रहे हैं कि तेलंगाना में जो है वो मोदी की लहर है। देखिए, अगर हम चुनाव की आंकड़ों की यहाँ पर बात करें यानी कि प्रत्याशियों की बात करें, तो तेलंगाना में यहाँ पे यानी कि जिस जगह से धमनपुरी के एमएलए जो बोल रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में लहर है बीजेपी की या मोदी सरकार की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, तो वहीं देखना अहम रहेगा क्या तेलंगाना की जनता जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी गोद्दाम वंशी कृष्णा के ऊपर जो है वो भरोसा करेगी, या फिर एक बार फिर से गोमसी श्रीनिवास जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो प्रत्याशी हैं, इनके ऊपर जनता भरोसा जो है वो तेलंगाना की दिखाएगी। लगातार बात जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमेशा ही मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस से लेकर विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया है कि बेशक उत्तर भारत में जो है वो बीजेपी या मोदी सरकार का जादू हो, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी कई बार गिना जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ साउथ रीजन की बात की जाती है, दक्षिणी रीजन की बात की जाती है, तो विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि दक्षिण में जो है वो मोदी सरकार का प्रभाव कम है, पर दक्षिण के राज्यों में ही गिने जाने वाले तेलंगाना में किस तरीके से आज मोदी मैजिक दिखाई दे रहा है कि इस बात को खुद ही कांग्रेस के एमएलए जो हैं वो खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं और टीवी डिबेट चैनल्स पे आकर देश और दुनिया के सामने इस बात को रख रहे हैं कि किस तरीके से तेलंगाना में जो है वो मोदी लहर इस समय पर चल रही है। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ कांग्रेस के एमएलए का बयान है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार जो है वो इंडिया की सरकार आएगी, गारंटियां काम होंगी, हम जनता के लिए काम करेंगे, हमारी जो गारंटियां हैं वो महिलाओं से लेकर किसान
किसान, गरीब और सभी के लिए हैं, क्योंकि मोदी सरकार लोगों को गरीबी में धकेल रही है। पर देखिए, हम साउथ रीजन को लेकर बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साउथ रीजन में भी जो है वो काफी ज्यादा काम किया गया है। और रही बात रैली और चुनाव प्रचार की, तो इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ध्यान वो उत्तर भारत की तरफ रख रहे हैं, वैसे ही रैलियां जो हैं वो लगातार दक्षिण भारत में भी की जा रही हैं और अपने मैसेजेस को और अपने कामों को लगातार जनता के बीच में पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जैसा कि कई बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया है। अब बात करते हैं साउथ रीजन को लेकर के एक तरफ कांग्रेस के नेताओं का बयान, तो क्या कहती है साउथ के राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और साउथ यानी कि तमिलनाडु के ऐसे नतीजे आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हां, हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक निजी चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया गया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले 3 चरण के चुनावों में इंडिया गठबंधन जो है वो दिशा विहीन होता हुआ नजर आ रहा है और हो भी गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि इंडिया अलायंस के पास कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ना अपना नेता तय कर पा रही है और ना अपना एजेंडा तय कर पा रही है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों को लेकर भी विपक्ष के ऊपर हमला बोला था और कहा था कि सभी राज्यों में भ्रमण करके देख रहा हूं कि देश में एनडीए की आंधी है और आराम से 400 पार जो है वो हमारा गठबंधन कर जाएगा और सरकार भी 400 से ऊपर आकर ही बन रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर हिंदी भाषी राज्यों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती और गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे कि दक्षिण के ज्यादातर राज्य हैं, वहां पर भी हमें बढ़त मिलेगी। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा, गुजरात, असम, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे गैर हिंदी राज्यों को लेकर भी बीजेपी का एक प्रचार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी इन राज्यों में भी जो है वो बड़ी बढ़त के साथ इस बार 4 जून को आने वाली है। पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में हैट्रिक जो है वो मारेगी, ये बात कही है। और पीएम ने साथ ही कहा 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि इसीलिए 400 पार हमें होना है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो इस बार 2024 के चुनावों में तोड़ने वाली हैं। इसी के साथ साउथ के और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि साउथ जो है वो सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि हमें देने वाला है। जी हाँ, और इसी साउथ के राज्यों में केरल भी आता है, जहां से राहुल गांधी ने अपना पर्चा भरा और चुनाव भी लड़ा। और बात रही साउथ की, तो देखिए साउथ के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है पर कांग्रेस की सरकार जरूर है, चाहे फिर वो केरल हो जहां कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार है, चाहे फिर वो तेलंगाना हो जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। और इन्हीं तमाम राज्यों को लेकर, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु भी शामिल है, और इन्हीं तमाम राज्यों को लेकर पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यहां पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। जी हां, जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी और जहां एनडीए की सरकार नहीं है वहां पर भी नई सरकार बनाई जाएंगी। और पीएम का ये नैरेटिव फिर से एक बार मोदी सरकार और 400 पार की बात जो है वो कहकर खत्म हुआ। पर अब देखना अहम रहेगा कि जो राहुल गांधी लगातार बड़े बयानबाजी करते हैं पर कहीं ना कहीं उनके नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो भरे डिबेट पे यानी कि डिबेट चैनल पे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उस बात में भी उन्हें कोई यानी कि कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर कह रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में मोदी की लहर है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।